और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। 1 साल के अंदर देश से टोल प्लाजा पूरी तरह हट जाएंगे, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 1 वर्ष के भीतर देश के सभी टोल बूथ हटा दिए जाएंगे, जीपीएस के जरिए टोल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी भूल रही हैं, इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। पीएम ने भाषण की शुरुआत बांग्ला में की। कहा, 10 साल के तुष्टीकरण के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। यह हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। पीएम ने कहा, पुरुलिया को पहले वामपंथियों और फिर तृणमूल की सरकार ने जल संकट, पलायन और भेदभाव भरा शासन दिया। यहां लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय टीएमसी अपने ही खेल में लगी रही। पीएम ने कहा, बंगाल में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तब यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। फोन टैपिंग के मुद्दे पर कहा, बीजेपी का एक धड़ा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को एक्सपोज करना चाहता था, इसकी अगुवाई राजेंद्र राठौड़ खुद कर रहे थे। चूरू के रतनगढ़ में अभिनेत्री कंगना रनावत को किसानों ने काले झंडे दिखाए। कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से नाराज किसानों ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। नई दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, कुछ किलोमीटर जाकर रुक गई। डूंगरपुर के गामठवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कडाना की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अजमेर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कलेक्ट्रेट, सावित्री रोड और अन्य इलाकों में सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण करने वाले ठेला चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। बैंक कर्मचारियों के बाद अब एलआईसी कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। जयपुर में एलआईसी कर्मचारी हड़ताल पर है, विनिवेश का विरोध कर रहे हैं। अजमेर में भी एलआईसी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है, बाजार में सूचीबद्ध कर एलआईसी का आईपीओ लाया जाए। बीमा उद्योग में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की जाए। टोंक में लुटेरों ने व्यवसायी सत्यनारायण खंडेलवाल को गोली मारकर 14 लाख रुपए लूट लिए। खंडेलवाल को 3 गोलियां लगी। जयपुर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। जयपुर एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में उप वन संरक्षक को 3 लाख रुपयों की रिश्वत लेते ट्रैप किया। झालावाड़ के बमन देवरिया में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। 15 महिलाएं घायल हुई, 5 की हालत गंभीर है। जोधपुर शहर में 3 दिन पहले लापता हुए 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। हत्या के विरोध में हिमांशु के परिजनों ने एक बार फिर बैटरी शहर का रास्ता जाम कर दिया। पीड़ित परिवार ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। पाली में पुलिस ने विवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझाली, आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कोटा के लाख सनीजा थाना पुलिस ने युवक की मौत की गुत्थी सुलझाली। 14 मार्च को बुद्धि प्रकाश मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर किया, पत्नी ने ही गला घोटकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया, प्रियंका पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देना चाहती थी। सिरोही जिले के आबू रोड के चनार ग्राम पंचायत में आज दर्दनाक घटना सामने आई। 6 माह की मासूम बालिका पालने में जिंदा जल गई। भरतपुर के बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर वीरमपुरा टोल प्लाजा के पास मिनी ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अजमेर के पहाड़गंज में 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। दमकल ने जब तक काबू पाया तब तक बाइक जलकर राख हो गई। भरतपुर के इटामड़ा में अज्ञात कारणों से पशु चारे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में मैनेजर पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया, पूछताछ जारी है। बूंदी पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर 8 जुआरियों को पकड़ा, 24,900 रुपए बरामद किए। उदयपुर के भैंसड़ा खुर्द गांव की घाटी में ट्रेन की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई। वन विभाग की टीम पैंथर को ले गई और पोस्टमार्टम करवाया। झालावाड़ के भवानी मंडी में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 5 बाइक्स बरामद की।
भरतपुर के रुदावल में पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के मालवीय नगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार से रोकने पर विवाद हुआ। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। यूआईटी के तहसीलदार को रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया। पता चला राजस्व रिकॉर्ड में शमशान घाट दर्ज होने के बावजूद यूआईटी ने यहां आवासीय प्लॉट बना दिए थे, जिसकी वजह से लोगों ने अंतिम संस्कार करने से उन्हें रोका गया। डूंगरपुर के बरोठी गांव के पास ट्रक के खलासी भूरीराम की मौत हो गई। मुंबई से दिल्ली जाने के दौरान हाईवे पर ही भूरीराम की तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने दौसा में दांत के झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त को फर्जी डॉक्टर और क्लिनिक का पता चला था। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में न डॉक्टर मिले, न ही मशीनें ठीक मिली। अस्पताल के बाहर गंदगी का अंबार मिला। इसके बाद वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय पहुंचे। स्टूडेंट्स झाड़ू लगाते नजर आए। बच्चों ने बताया उन्हें हर रोज इस तरह झाड़ू लगानी पड़ती है। उन्होंने जांच के आदेश दिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने शहर का औचक निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। जैसलमेर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया ने देवा और नेहड़ाई में सैंपल्स कलेक्ट किए। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सुधा सागर महाराज की पदयात्रा में शामिल हाथी की दुर्घटना में मौत के विरोध में महावत और संतों ने प्रदर्शन किया। रेलवे ने डीजल और बिजली दोनों से चलने वाला एक नया इंजन तैयार किया है। आज से इस इंजन का परीक्षण कोटा रेल मंडल में शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया परीक्षण सफल रहने पर इंजन को ट्रेनों में जोड़ा जा सकेगा। इसका फायदा यह है बिजली नहीं होने पर भी ट्रेन रास्ते में खड़ी नहीं होगी। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नथमल जिडेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। टोंक में एक स्कूल में नाग नागिन का जोड़ा दिखा। स्नेक कैचर की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन पकड़ नहीं पाई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के महिला एवं बाल चिकित्सालय में इन दिनों 3 में से 2 लिफ्ट खराब हैं। ऐसे में रोगी और उनके परिजनों को दिक्कतें होती हैं। भरतपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। ग्रामीण हाट में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। हैंडलूम एक्सपो का आयोजन बुनकरों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें करीब 40 वैरायटी की स्टॉल्स हैं। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। बीजेपी के युवा सम्मेलन के दौरान महाराणा प्रताप की तस्वीर की बेइज्जती के खिलाफ बाड़मेर में करनी सेना ने प्रदर्शन किया और सतीश पूनिया का पुतला फूंका। अजमेर नगर निगम की बजट बैठक में सफाई टेंडर के प्रस्ताव का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के महिला एवं बाल चिकित्सालय में 3 में से 2 लिफ्ट खराब हैं। लोग परेशान। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 68 में संचालित इंदिरा रसोई की हालत खराब है। शिकायत खुद वार्ड पार्षद सुनील गौतम और खाना खाने आने वाले लोगों ने की। शिकायत मिली रसोई के आसपास गंदगी के बीच बर्तन रखे जाते हैं, उसमें मवेशी भी मुंह मारते हैं। खाने की क्वालिटी भी खराब है। चित्तौड़गढ़ में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। शीतल पेय की बिक्री जोर पकड़ने लगी है। लोग गन्ने का रस, छाछ का उपयोग कर गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए। कुल केसेस 1,14,74,000 के पार हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 171 लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 1,59,250 है। पिछले 24 घंटे में 17,793 मरीज रिकवर हुए। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 17,862 की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 313 लोग संक्रमित मिले। 123 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,179 लोग संक्रमित मिले। 9,138 मरीज ठीक हुए। 84 लोगों की मौत हो गई। केरल में 2,098 लोग संक्रमित पाए गए। 2,815 मरीज ठीक हुए। 13 लोगों की मौत हुई। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 832 केसेस आए। 500 मरीज ठीक हुए। 2 की मौत हुई। इसी वक्फे में गुजरात में 1,122 लोग
संक्रमित मिले, 775 ठीक हुए, 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 536 लोग संक्रमित मिले, 319 मरीज ठीक हुए, 3 की मौत हुई। कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने स्कूल परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया। क्लास 1 से 5 के छात्र प्रमोट होंगे। स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर छात्र प्रमोट होंगे। राजस्थान में 6th और 7th क्लास की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक होगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक होगी। 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। 30 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 1 मई से नया सेशन होगा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मतदाताओं को कोरोना से बचाव के संदेश के लिए रंगोली बनाई गई। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे होगा।